हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब होता है, देखिए त्रि का मतलब होता है, त्रि का मतलब होता है, देखिए त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। ठीक है, और उसके बाद कोण का मतलब होता है, कोण ही होता है। कोण का मतलब कोण। अब मिति का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। तीन कोणों की माप को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। हालांकि यदि आपको त्रिकोणमिति का परिभाषा लिखना हो तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ त्रिकोणमिति का परिभाषा, लेकिन शॉर्टकट में ये हो जाएगा। तीन कोणों की माप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोण में तीन कोण, त्रिकोणमिति में तीन कोण होते हैं। ठीक है, आइए इसका परिभाषा हम लिख देते हैं आपके लिए। आज हम लोग परिभाषा के साथ साथ क्वेश्चन आंसर और इसका फॉर्मूला A to Z सीखेंगे। फॉर्मूला कैसे बना वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आइए त्रिकोणमिति का परिभाषा हम लोग लिखते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति कहते किसको है? त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति गणित की, गणित की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें, जिसमें समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता। ठीक है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें सम समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यदि आप लोग पूछेंगे इसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है, तो आइए हम इसका उपयोग भी बता देते हैं। इसका उपयोग, त्रिकोणमिति का उपयोग, इसका उपयोग कहाँ क्या होता है? इसका उपयोग दूरी, इसका उपयोग, उपयोग दूरी, कोण आदि और ऊंचाई भी होता है। दूरी, कोण आदि ज्ञात, ऊंचाई भी लिख लीजिए, ऊंचाई, ऊंचाई, दूरी, कोण आदि ज्ञात करने में होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी एक भुजा क्या होती है? 90 डिग्री की होती है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी एक भुजा कितनी डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। ठीक है, आइए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और उससे हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये मान लीजिए त्रिभुज ए
बी और क्या है सी है, ठीक है, जिसमें कोण बी क्या है 90 डिग्री है और कोण सी मान लेते हैं न्यून कोण है, जिसे कोण को हमेशा हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं थीटा, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री की सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होता है, ठीक है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, लंब होता है, ठीक है। उसी तरह और उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार, क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं आधार। इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसे एच से डिनोट करते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसे बेस बोलते हैं, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज में एक त्रिक होता है, समकोण त्रिभुज की एक त्रिक होता है जिसको पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक समकोण त्रिभुज किसे कहता है, आपको मालूम चला कि नहीं चला, लिख दे क्या परिभाषा, आइए परिभाषा लिखते हैं। वह त्रिभुज, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी, वह त्रिभुज जिसकी एक भुजा, वह त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का हो और शेष दो भुजा न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। आइए अब आते हैं पाइथागोरस त्रिक पर। क्या कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक। त्रिक क्या कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक कहता है कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर बराबर होता है बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का समकोण त्रिभुज होता है, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर ये आपका मेन फॉर्मूला है, इससे यदि आप लोगों को कर्ण निकालना होगा यानी हाइपोटेनियस निकालना होगा यानी एच निकालना होगा, एच, तो क्या कर दीजिएगा, इधर स्क्वायर में तो उधर का हो जाएगा रूट में, तो बी का स्क्वायर अब प्लस बी का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। यदि यदि ये या आपको क्या निकालना होगा, पी निकालना होगा, यदि पी निकालना होगा तो पी बराबर क्या कर दीजिएगा, ये बी इधर है प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर, और रूट में क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। पी निकालना है तो यदि आपको पी निकालना है यानी आधार निकालना है तो क्या कर देंगे, एच का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर और माइनस किसका, लंब का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, आधार निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप तो आपको कम से कम 20 तक वर्ग याद होनी चाहिए, ठीक है, स्क्वायर याद होनी चाहिए कि एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25, छ का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, ठीक है, सात का स्क्वायर कितना हो गया 49, आठ का स्क्वायर कितना हो गया 64, नौ का स्क्वायर कितना हो गया 81, फिर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, ठीक है। उसके बाद कम से कम 20 तक याद कर लीजिएगा। उसके बाद 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। तो उधर आपको जाना नहीं है, कम से कम आपको कितना 20 तक याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब आइए इससे थोड़ा क्वेश्चन भी हम लोग बना के देख लेते हैं। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हम बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिक्र मत कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, आपको A to Z जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, देखिए एक मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है, समकोण त्रिभुज, ये क्या हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये क्या है 90 डिग्री है। ये आपका क्या है कर्ण है। ये क्या है, ये थीटा है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। ठीक, अब देखिए कोई कह दे थीटा यहाँ पे, थीटा यदि यहाँ पे रहता तो क्या होता, देखिए थीटा यदि यहाँ पे रहता तो लंब ये हो जाता और आधार ये हो जाता। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला ये भुजा क्या होता है, लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, आइए यदि कोई व्यक्ति को बोले, ठीक है, बोले कि यदि समकोण त्रिभुज में यदि ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देते हैं, यहाँ पे कोई बोले ए बी यानी ये लंब, लंब ए बी बराबर दे दे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर बी सी, बी सी यानी आधार, बी सी यानी आधार, आधार बराबर आपको दे दे, आधार बराबर आपको दे दे बी सी, बी सी बराबर कितना दे दे 4 सेंटीमीटर। तो पूछ ले आपसे ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर क्या होगा। ठीक, तो आप कैसे लगा लीजिएगा, वही फॉर्मूला जो मैंने इसके पिछले बार बताया था, पाइथागोरस त्रिक से निकालिएगा। क्या कीजिएगा, पाइथागोरस त्रिक से निकालने का आप लिखिएगा पाइथागोरस त्रिक से। पाइथागोरस त्रिक क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण निकालना है, तो कर्ण यानी एसी, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का आधार का स्क्वायर। अब देखिए एसी तो हमको दिया नहीं है, एसी निकालना है, तो एसी बराबर इधर स्क्वायर में तो इधर का हो जाएगा रूट में ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, आइए ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये ए बी का स्क्वायर कर रहा है, ए बी कितना दिया है 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना दिया है 4 यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे और रूट। ठीक है, और देखिए ए सी बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए ए सी बराबर 16 9 कितना हो गया 25, कितना हो गया 25, और 25 का रूट ए सी बराबर यानी 25 का रूट कितना निकलता है 5, यानी ए सी का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह आपको कोई दो दे देगा और तीसरा पूछेगा, तो इस तरह आ जाएगा आप लोगों को, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब आइए त्रिकोणमिति में हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया लंब, लंब बटा यदि कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, इसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा। क्या बोलेंगे साइन थीटा। उसके बाद आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है कर्ण पी बटा एच, और कर्ण बराबर होता है बी बटा एन यानी आधार बटा कर्ण। ठीक है, उसके बाद आता है टेन थीटा। क्या आता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यहाँ पे लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब, ये तीन ही होते हैं, तीनों को समझ लीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। इसको हम लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण लिखा है, इसको हम पी बटा एच लिख सकते हैं।
यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, पी बटा एच, इसको बी बटा एच, इसको हम पी बटा क्या बोल देंगे, बी बोल देंगे। ठीक है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ठीक है, अब आइए, इतना हो गया। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है, कोसेक, क्या होता है, कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी बस कुछ नहीं करना, इसको पलट देना है, कर्ण ऊपर लंब नीचे, कर्ण बटा होता है लंब, कर्ण बटा क्या होता है, सेक, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या होता है, आधार। ठीक है, कर्ण बटा क्या होता है, आधार। ठीक है, उसके बाद आता है tan थीटा का उल्टा cot थीटा, क्या आता है, cot थीटा, cot थीटा, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा क्या होता है, लंब। यानी इसको हम h बटा क्या लिख सकते हैं, p बटा क्या लिख सकते हैं, b, h बटा क्या लिखेंगे, b, h बटा क्या लिखेंगे, b, इसको हम b बटा क्या लिख देंगे, p, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर। यहाँ तक आपसे समझ में आया? सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है b बटा एच, टेन थीटा बराबर होता है p बटा b, और कॉट थीटा बराबर होता है h बटा p, और सेक थीटा बराबर होता है h बटा b, और कॉट थीटा बराबर होता है p बटा b। यहाँ तक आप याद कर लीजिएगा, नहीं होगी। ये त्रिकोणमिति के छह होते हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात ये 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, यही 6 होते हैं। ये तीन तीन ये होते हैं, तीन का ये इसका क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि आप लोगों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, और सवाल ऐसे पूछता है, यदि tan थीटा बराबर tan थीटा 3/4 तो 4 हो तो 3/4 तो त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात ज्ञात करें। ऐसे साइन थीटा, साइन थीटा कॉट थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा तथा सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ऐसा आप लोगों से सवाल पूछ देता है। ठीक है, आइए ऐसे सवाल पूछता है, इसको हम लोग हल कर देते हैं। सबसे पहले देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए tan थीटा बराबर होता है p बटा b, यानी ये हो गया p, ये हो गया b, तो p बटा b दे दिया, यानी sin थीटा होता है p बटा h, यानी हम लोग को h क्या निकालना है, h निकालना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम लोग h ऐसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए। ठीक है, इसमें ये 90 डिग्री का है तो कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा, या ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा, तो पी बराबर कितना दे दिया, पी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, बोले 3 दे दिया, क्या दे दिया, 3 दे दिया, और बी बराबर क्या दिया है 4। ठीक है, तो पी बराबर कितना दिया 4, तो हम जानते हैं कि आधार और लंब दिया रहे तो कर्ण निकाल सकते हैं, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण, कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट में स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 25। अब देखिए 25 हो गया, अब देखिए यहाँ पे है 25, अब 25 का कितना निकल गया 5,
यानी आपका एच कितना निकल गया, एच बराबर आ गया, एच बराबर आ गया 5, एच बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, कितना निकला है इसका मान 25 निकला है। अब देखिए कह रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, आइए हम लोग निकालते हैं क्या क्या कह रहा है। साइन थीटा एक दूसरा पेज पर हम निकाल देते हैं आप लोगों के लिए। दूसरा पेज पर क्या कह रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच। उसके बाद आता है कॉस थीटा, ये क्या होता है बी बटा एच। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है बी बटा पी। फिर उसके बाद क्या होता है कह रहा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी। उसके बाद क्या है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है बी एच बटा बी। यही ना होता है, आपको हमने यहाँ पे पढ़ा दिया है। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी और एच एच बटा पी बराबर होता है कोसेक थीटा, एच बटा बी बराबर होता है सेक थीटा और पी बटा बी बराबर क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग निकालते हैं हम लोग साइन थीटा बराबर पी बटा एच। यहाँ पे पी का मान कितना दिया हुआ था, पी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3 और 4, बी का मान 4 और एच का मान कितना निकला 5। आइए तो पी का मान कितना दिया है 3, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 5, क्या क्योंकि एच का मान क्या है 5 है। उसके बाद बी बटा बी कितना दिया था 4 बटा एच कितना दिया था 5। ठीक है, उसके बाद फिर बी बटा पी यानी बी कितना दिया था 4 और एच के पी कितना दिया था 3, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद कोसेक थीटा बराबर एच बटा बी, एच कितना दिया इसी का उल्टा हो जाएगा 5/3। फिर सेक थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा 5/4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। कह रहा है टेन थीटा बी बटा एच और इसका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करके देखते हैं। ठीक है, देखिए 3 cot थीटा बराबर 4, तो जांचे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग को जांचना है। ठीक है, आइए हम लोग इसको जांच के देखते हैं। ठीक है, आइए इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। देखिए कह रहा है कॉट थीटा, देखिए कॉट थीटा 3 cot थीटा बराबर दिया है 4। यदि हम इसको चाहें तो cot थीटा बराबर 3 इधर गुणा में तो भागा में आ जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 3। तो आप हम उसी रूप से निकाल रहे हैं। यदि ये 4 बटा बी आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे बी का मान 4 और पी का मान क्या आ गया 3। बी का मान 4 और पी का मान 3 है, तो हम उसी वक्त से निकालते आ रहे हैं कि जब बी का मान 4 और पी का मान 3 है तो उसका हाइपोटेन्यूज यानी एच का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी क्योंकि इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। इसका मतलब यहाँ पे निकाल भी सकते हैं ऐसे करके एच निकालना होगा तो एच निकाल देंगे, कर देंगे पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर निकाल देते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 9 कितना हो गया 25 और 25 का कितना निकला 5, कितना निकला 5, एच निकल गया। अब कह रहा है जांचने का। ठीक है, तो हम लोग जांच लेते हैं। तो चाहे तो हम इसको पूरा एक के साथ जांच सकते हैं और नहीं तो को एक ही साथ जांच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एन टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी। तो पी का मान कितना दिया है 3 और बी का मान 5 4, तो क्या हो जाएगा 3/4 का क्या हो जाएगा
स्क्वायर हो जाएगा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा यानी 3/4 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे एच। तो बी का मान कितना दिया है 4, क्या होता है बी बटा एच यानी बी का मान कितना दीजिए 4 यानी 4 बटा एच का मान कितना निकला है यहाँ पे 5 यानी इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस साइन थीटा क्या होता है पी बटा बटा कितना हो जाएगा 5 इसका क्या कर देंगे स्क्वायर ठीक है। अब आइए निकालते हैं 1 माइनस यहाँ से करते हैं 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बटा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 ठीक है बराबर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 बटा 5 का आइए हम लोग निकालते चलते हैं सिलसिलेवार से निकालेंगे आइए देखिए यहाँ पे भी हम 1 मान लेंगे यहाँ पे भी हम 1 मान लेंगे एक और 1 गलत से कितना हो जाएगा 16 ही हो जाएगा ठीक है। अब देखिए 16 हो गया ये 16 में 16 से गुना का कितना आ जाएगा इससे उधर गुना कीजिए इधर इधर तो इधर गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16 अब माइनस क्या हो जाएगा 9 ठीक है। अब बट्टा ये कितना हो जाएगा 16 अब प्लस 9 अब बटा कितना हो जाएगा 16 ये भी इनका जोड़ है आपको आना चाहिए ठीक है 16 से 16 काट देंगे आइए इसको कितना हो जाएगा 25 अब बटा कितना हो जाएगा 16 अब माइनस 9 ठीक है। अब आइए करते हैं कह रहा है 16 में से 9 गया कितना बचेगा 16 में से बचा 7 कितना बचा 16 में से 9 गया तो बचा 7 अब बटा 16 9 गया 7 और 16 9 कितना हो गया 25 बराबर फिर 16 में से 9 गया कितना बचा 7 अब बटा कितना हो गया 25 7 बटा 25 देखिए ये एल एच एस है एल एच एस और क्या है आर एच एस एल एच एस और आर एच एस देखिए बराबर है कि नहीं है यहाँ पे 7/25 और यहाँ भी 7/25 बस यही हमने जांच कर दिया यही इसका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा ठीक है। अब इसके बाद का फॉर्मूला इसका व्युत्क्रम फॉर्मूला है ठीक है। आइए हम लोग व्युत्क्रम के फॉर्मूला पर चलते हैं ठीक है। क्या दूसरे के ये व्युत्क्रम होते हैं व्युत्क्रम देखिए साइन थीटा एक नंबर साइन कोसेक थीटा 1 बटा किसके कोसेक थीटा के या हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह दूसरा नंबर फॉर्मूला बन रहा है cos थीटा sec थीटा 1/sec थीटा चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा ये गुना में चल जाएगा बराबर इधर गुना में आ जाएगा या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं ठीक है। उसके बाद है tan थीटा थीटा tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे tan थीटा इंटू कॉट क्या आएगा 1 या ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1/tan ठीक। एक ही फॉर्मूला से मैंने 2 फॉर्मूला और बना दिया ठीक है इससे कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आखिर इसको हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा ही क्यों होता है आइए हम इसको जांचते हैं।
जांचते हैं। कह रहा है साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, ये नहीं कर रहा आप लोगों को 1 बटा कोसेक थीटा। आखिर ये होता क्यों? देखिए आप आर एच एस को ले लीजिए, आर ये हो जाएगा एल एस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आर एच एस को ले लीजिए, आर एच एस क्या है 1 बटा कोसेक कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। 1 बटा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटा पी, ये ना होता है। अब एच इंटू पी का चिन्ह चल जाएगा गुना में, तो पी हो जाएगा बराबर क्या आएगा पी बटा एच। बताइए पी बटा एच किसका मान होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। देखिए पी बटा एच साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, ये आपका क्या हो जाएगा एल एच एस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है सर है। अब देखिए ये एक और क्वेश्चन, जैसे कि मानते हैं ये वाला दे दिया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 क्यों होता है, तो इसमें क्या एगो मैंने जांच दिया, आप तीनों को जांच लीजिएगा। ठीक है एंड टेन थीटा को आप लोग जांच लीजिएगा। अब इसमें से एक और जांच देते हैं। आइए एक और जांच किसका, इस टाइप के सवाल का, जैसे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 ही क्यों होता है। ठीक है, इसको भी हम जांच देते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बटा पी बराबर 1 खलास पी से पी खलास क्या हो जाए 1, 1 बराबर 1। ये क्या है इसका मतलब ये, ठीक है ये एल एच एस हो जाएगा और ये क्या है आर एच एस है, तो एल एच एस बराबर क्या आ गया आर एच एस। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है सही है। ठीक है चलिए इसके बाद हम लोग इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इसी तरह 3 से 4 पार्ट में हम पूरे त्रिकोणमिति को क्या कर देंगे साफ कर देंगे। इसी तरह आप लोग को फॉर्मूला सिद्ध कराने के साथ साथ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवा